हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में सफलता मिलेगी तो कैसे मिलेगी। देखिए, यहाँ पर जो भी आपके लिए मैसेज आएगा इसमें, तो यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। देखिए, कुछ भी लाइफ में पाने के लिए कुछ खुद तो कर्म करना ही पड़ता है। ये नहीं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल गया, वो अलग बात है। कोई किस्मत के धनी होते हैं, लेकिन मेहनत तो हर किसी को करनी ही पड़ती है। तो फिर यहाँ पर जो भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सफलता किस तरह से मिल सकती है, तो वो मैं यहाँ पर कार्ड ओपन करने जा रही हूँ। देखिए, सफलता के सबके अपने अपने मायने हैं। हर किसी के अपनी अपनी सफलता है, अपने अपने कार्य होंगे, मन में अपने लिए सोच के रखते हैं लोग। तो सक्सेस हर किसी को चाहिए, तो आपको किस तरह से मिलेगी ये मैं टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और क्या ऐसी वजह होंगी जो आपको सफलता दिलाएंगी, जो आपको करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो किस तरह से मिलेगी आपको सफलता। देखिए, यहाँ पर मैं सफलता की बात कर रही हूँ और क्या वो कारण है जिससे आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको आदत है अगर बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की। आपको अपने कार्य तो जो हैं सो हैं, लेकिन आप औरों का भी कार्य ले लेते हैं अपने हाथ में, बहुत ही बर्डन महसूस फिर करते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत होंगी, आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने ऊपर। आप ऐसे इंसान हैं किसी को ना नहीं कह पाते हैं आप, और इसीलिए आपको फिर बर्डन भी महसूस होता है। आप बंद कर रह जाते हैं उन जिम्मेदारियों में। तो जो भी हैं आपकी खैर कार्य, ये जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इंसान है, बर्डन है इसके सर पर भी जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा एक तो होता है। देखिए, जो वास्तव में जिम्मेदारी, ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती हैं अपनी। और कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती हैं, देखिए इंसान हंसते हंसते करता है। अब कोई अपने बच्चे पाल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, ये थोड़ी ना उस पर कोई बोझ है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं, तब आप बर्डन फील करते हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जिम्मेदारी निभाते हैं तो उसे खुशी खुशी निभाइए, एक खुशी उसमें लाने की ज़रूरत है। और अगर ये इस तरह की है कि आप ज़बरदस्ती दूसरों के भी कार्य अपने सर पर ले लेते हैं और अपना अपना टाइम नहीं देखते, हो सकता है आपको नुकसान होता हो, उसके बाद आप ना नहीं कह पाते। तो देखिए, ऐसे अगर कहीं पर आप ना कह सकते हैं तो ना भी कहना सीखिए कि नहीं, ये कार्य आप नहीं कर सकते। तो आप अपने कार्य पर फोकस कीजिए, आप खुद के कार्य पर आपको ध्यान देना चाहिए, खुद पर आपको ध्यान देना चाहिए, खुद की पर्सनैलिटी पर आपको ध्यान देना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर एक एक कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये फालतू का बोझ ले लेते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं कुछ भी। तो इस तरह की बर्डन बर्डन महसूस मत कीजिए। देखिए, कार्य आप अपने कीजिए, लेकिन हो कभी कभी होता है ना कि एक बर्डन सा महसूस करते हैं लाइफ में। तो ये चीज़ मैं आपके साथ देख रही हूँ कि एक बर्डन महसूस आप कर रहे हैं। तो आपका काफ़ी लंबा समय, बहुत लंबा समय ऐसा हो चुका है, काफ़ी कन्फ्यूज़न में, काफ़ी भ्रमित स्थिति में आप ज़रूर हैं यहाँ पर। जो मैं देख रही हूँ ऐसी स्थिति में है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देख रही हूँ। देखिए, डेथ का कार्ड ये है यहाँ पर, जो कन्फ्यूज़न को दिखाता है। तो काफ़ी समय हो चुका है, बहुत लंबी परिस्थितियाँ हो चुकी हैं। हो सकता है आपको बहुत फाइनेंशियली नुकसान इसमें हुआ होगा, काफ़ी नुकसान आपने देखा है। और देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मानसिक यातना ज़्यादा रही है यहाँ पर। तो मानसिक रूप से आप काफ़ी चिंतित रहे होंगे, काफ़ी समय से ये स्थिति आपके साथ रही होगी, कई सालों से आप देख रहे होंगे कि वही पैटर्न चल रहा है, दोबारा घूम फिर कर आप वही स्थिति दोबारा आ जाती है। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर आपके साथ देख रही हूँ। तो देखिए, अगर आप ऐसी स्थिति में थे, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है कन्फ्यूज़न की, भ्रमित की, तो ये अब ये स्थिति हटने वाली है आपकी। क्योंकि यहाँ पर डेथ का मतलब ये है कि देखिए, आपकी जो भी कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, जो भी आप भुगत रहे थे, तो ये आपके ग्रह नक्षत्र भी ऐसे चल रहे होंगे जिसमें आप बहुत परेशान थे, बहुत अजीब महसूस आपको हो रहा होगा, नींद नहीं आती रात को, तनाव काफ़ी ले रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देख रही हूँ। तो अब उसका समय पूरा हो चुका है और एक नया सर्किल आपके जीवन का शुरू हो रहा है। तो ये दिखा रहा है आपके बदलाव को, यहाँ पर अंत हो रहा है उन समस्याओं का जो आपके जीवन में चल रही थी, जो अभी तक आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी, उन सब समस्याओं का अब अंत होने वाला है। यहाँ पर देखिए, आप ना 21 दिन तक लगातार ये प्रार्थना जरूर कीजिए कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। ये माफ़ी याचना जब आप करेंगे तो देखेंगे आप कितनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आप महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए, इसके बाद तुरंत यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि
एक एक बदलाव को दिखाता है। अभी बदलाव देखिए, यहाँ पर एक यात्रा भी है, यात्रा के साथ साथ यात्रा देखिए किस तरह की, आपके खुद के अंदर की यात्रा, आपकी पर्सनैलिटी की यात्रा। तो यहाँ पर एक ये देखिए कैसे ये सबसे पहले एक देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये मजदूर टाइप का इंसान है, इसने बोझ सा लेकर ही जा रहा है, बर्डन है इसके सर पे। हालांकि यहाँ पर ग्रोथ जरूर है, ये इंसान ग्रोथ चाहता है, लाइफ में सफलता चाहता है, लेकिन बर्डन है क्योंकि आप देखिए क्योंकि निभानी पड़ती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, जिम्मेदारी कोई छोड़ नहीं सकता, वो पूरी करनी ही पड़ती है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में इसके बाद फिर डेथ का कार्ड आता है। डेथ का कार्ड यानी कि ये जो समस्याएं थी, जो बर्डन था, ये जो स्थिति थी, भ्रमित बने की, कन्फ्यूज़न की, तनाव की समस्याएं जो थी आपके जीवन में, इनका अंत हो रहा है। इसके बाद आपका आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक बदलाव को दिखा रहा है, यानी कि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी का बदलाव, एक सुखद बदलाव। ये मजदूर से यहाँ आप आ गए 9 ऑफ पेंटिकल्स पे। तो ये पेंटिकल कहाँ, ये इंसान मजदूर सा है, कहाँ यहाँ पर एक पेंटिकल का कार्ड हो गया। तो आपका ये जो समय था ना, ये जो परेशानियों का, तो ये अब समाप्त होने वाला है। इसके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। 21 दिन तक लगातार समय याचना जरूर कीजिए। आपको ये प्रार्थना करनी है कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो आप वाकई में पाएंगे कि आपके लाइफ में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो ये आप जरूर कीजिए। अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो देखिए ये परिवर्तन आपका बहुत बहुत आप सुखद महसूस करेंगे। सुबह सूर्य दर्शन आपको जरूर करने हैं। आप देखिए कैसे आपके जीवन में एक बदलाव आता है। तो सूर्य दर्शन कीजिए और ये प्रार्थना जरूर कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, क्षमा याचना। अब देखिए ये मत कहिए कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना कोई बुरी बात थोड़ी है। जाने अनजाने तो कहीं भूल हो जाती है। तो आपको जिसे भी आप मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, उन्हीं का नाम लेकर, जिसे भी आप मानते हो, यहाँ पर मैं एक नाम नहीं ले रही हूँ कि आपको किसे मानना है, जिसमें भी आपकी आस्था है आप उनका नाम लीजिए और उनके आगे एक तरह से डिवाइन के आगे समर्पित होना है आपको। क्योंकि आप नहीं जानते आपके जीवन में आगे क्या है क्या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिशा नहीं मिलती, हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, अपनी परिस्थितियों में क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए बेहतर होगा ऐसा हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर आपको समर्पित होना है भगवान के प्रति, डिवाइन के प्रति, फिर वो आपको रास्ता दिखाएंगे। और फिर देखिए इसके बाद आपके अंदर जो बदलाव होगा, यहाँ पर आया ना 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कितने ग्रोथ का, परिवर्तन का कार्ड। और यहाँ पर आया 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि अपने आप में संपन्न है। यहाँ पर देखिए इस आदमी ने बोझा उठा रखा है, ये जा रहा है। और यहाँ पर ये एक रानी आप देख रहे हैं, जैसे कि ये पेंटिकल्स दिखाते हैं आपकी समृद्धि को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के सुधार को। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल संपन्न इंसान है। ये इंसान बहुत संपन्न है और कैसे अपने में ही मगन है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है। अपने पहनने ओढ़ने पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे ही तो नहीं रहते कहीं भी कुछ भी पहन लिया कुछ भी। तो देखिए अपनी पर्सनैलिटी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका शुक्र इससे मजबूत होगा। अपना शुक्र मजबूत कीजिए। आप यहाँ पर इस जगह पर इत्र लेकर आएँ और इस जगह पर लगाएं। फ्राइडे के दिन आप ये कार्य कीजिए, शुक्रवार को लाना इत्र, और इन जगहों पर आप अपने लगाना है। यहाँ पर ये जो जगह होती है यहाँ पर आप लगाना, ये शुक्र पर्वत होता है। आप ऐसे लगाइए, आप उसे यूज़ कीजिए, इत्र को अपने पे लगाएं। तो देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन हुआ। आप पाएंगे आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए एक बात मान लीजिए कि जितना आप अपनी पर्सनैलिटी को सजा संवार कर रखेंगे, उतनी ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी, आप संपन्न होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैसेज आपको ये कार्ड दे रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं आपके लिए। बहुत ही एक सुखद परिवर्तन आपके जीवन में होने को है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ज़रूर ऐसा कीजिए, समय याचना कीजिए और आपके जीवन का परिवर्तन देखिए, चमत्कार देखिए। बिल्कुल आपके साथ ये परिवर्तन होगा। कहाँ तो आप ये बोझ महसूस कर रहे हैं और अब आप यहाँ से निकल कर यहाँ पर पहुँचेंगे, आप जहाँ पर आप संपन्न हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको अपने आप में ही खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको खुद पर ध्यान देने की सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये आपके लिए एडवाइस है। पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया है। और मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।